कदी कदी ते किते किते वो जमदे हंस जिन्हां दा नां हज़रत है। फरीद को मैं रोज तो नहीं ना पैदा करती हैं हज़रत हैं, वो कभी 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 आया करते हैं ऐसे ऐसे शहबाज कभी कभी। वो इकबाल ने भी कहा, क्योंकि हज़रत जी रोशनी सबको मदीना पाक से आ रही है। अल्फाज बदल जाएंगे, को फारसी में बोलेगा, को पंजाबी में बोलेगा, को उर्दू में बोलेगा, को अरबी में बोलेगा, लेकिन बात सबकी एक ही होगी है। यही बात जो मियाँ साहब ने कही वो बात इकबाल ने भी उर्दू में कह दी। वो आप फरमाते हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा है। फरीद कभी कभी आया करते हैं। तो ये बहुत बड़े लोग थे हजरत। तो बाबा साहब फरमाते हैं कि हुक्म शेख था और मैं कुर्ब इलाही पाने के लिए जो है ना वो मैं मुजाहदे कर रहा था, मैं मुशक्क़तें उठा रहा था, मैं मिन्नतें कर रहा था। हुक्म शेख था, मैं मुजाहदे कर रहा था। बस हजरत कुदरत से तरबियत होनी थी। बाबा साहब फरमाते मेरी, फरमाते मैं नवाफिल पढ़ रहा था, इबादत कर रहा था, तो मुझे ना प्यास लग गई। तो बाबा साहब का शुमार उन सूफिया में है कि जिनकी अपने नफ्स के साथ नहीं लगती थी। इन लोगों ने अपने नफ्स पे काठी डाल के रखी। और ये बुजुर्ग थे कि जिन्होंने काठी डाल ली थी अपने घोड़े पे, इन्होंने लगामें डाल रखी थी। इनका नफ्स इनको नहीं भगाता था, ये अपने नफ्स को भगाया करते थे। ये बड़ी मुशक्कतें करते थे, बड़े मुजाहदे थे इन लोगों के। हजरत आप फरमाते हैं प्यास लग गई तो मैंने अपने नफ्स को मुखातिब करके कहा, कोई नहीं पानी है नहीं पानी कोई, बस सब्र करना है। तो आप फरमाते हैं मैं फिर नवाफिल पढ़ने में मशगूल हो गए। लेकिन आप फरमाते हैं आहिस्ता आहिस्ता ना जिस्म पे ज़ोफ़ गालिब आ गया, कमज़ोरी हो गई, नकाहत गालिब आ गई। तो आप फरमाते हैं मैं समझ गया नहीं फरीद पानी तो उन पीना ही पैना है, कोई रंग है इसमें भी। वो ज़ाहिर है पानी नहीं था पास कोई। आप फरमाते मैं पानी की तलाश में निकल खड़ा हुआ, बड़ा सफ़र किया, आगे जाके कस्बा दिखाई दिया। आप फरमाते जब मैंने कस्बा देखा ना, मकानात देखे, तो मैं समझ गया कि अगर मकान है तो फिर पानी भी ज़रूर होगा, कोई ना कोई कुआं तो ज़रूर होगा ना। आप फरमाते मैं कस्बे में दाखिल हुआ तो थोड़ा आगे चल के तो एक कुआं दिखाई दिया। आप फरमाते कुआं तो नज़र आ गया, लेकिन क्या देखता हूँ कि कुएं के ऊपर ना वो जैसे अब भी हम अगर ज़मीन से पानी निकालें तो उसके लिए भी मोटर ज़रूरी है, उसके लिए भी हैंड पंप का होना ज़रूरी, अब भी इस तरह नहीं निकलेगा। तो आप फरमाते हैं पानी कुआं तो था लेकिन कुएं के ऊपर कोई चरखी नहीं लगी हुई थी। आप फरमाते जब चरखी नहीं थी तो मैंने समझा शायद कुआं खुश्क है, खुश्क हो चुका है कुआं, अब लोग नहीं इसको इस्तेमाल करते। अब फरमाते मैंने आगे बढ़ के जब कुएं में देखा ना तो कुआं खुश्क नहीं था, पानी था, लेकिन पानी खींचने के लिए कुछ नहीं था। तो जैसे मैंने पहले कहा वो बड़े यकीन वाले लोग थे, हम तो एम ही रोना शुरू कर देते हैं, हम तो एम ही रो पड़ते हैं। वो बड़े यकीन वाले लोग थे। अब फरमाते मैं कुएं के पास ये समझ के बैठ गया और जिक्र इलाही में मशगूल हो गया कि जड़ा खूह तक ले आया ना आगे भी बंदोबस्त वो ही करेगा। अब फरमाते मैं जिक्र इलाही में मशगूल हो गया। तो कुर्बान जाऊं, आप फरमाते हैं क्या देखता हूं कि यकायक ना हरनों का एक जोड़ा आया कुएं पे। अब फरमाते जिस तरह आके मैंने देखा ना था ना कि कुएं में पानी है कि नहीं है, अब फरमाते उन्होंने भी देखा। कहते मेरे देखने से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा तो कुएं का पानी ऊपर आ गया। अब हजरत शैतान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन। हाँ, हर वक्त ताक में रहता है कि ये बंदा कहां वीक हो और इसको मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर कर दूंगा। आप फरमाते जब पानी नहीं आया तो मेरे भी दिल में ख्याल आया कि भाई ये क्या आया, हरन आए तो पानी आ गया, मैं आया तो पानी नहीं आया। आप फरमाते फिलफोर शैतान ने मेरे दिल में वसवसे डाले, ओ जाओ फरीद व तीन व जैतून व तूरी सीनीन व हादल बलदिल अमीन, 4 कसमें खा के अल्लाह कह रहे हैं लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, और बंदे तुझे सोना बनाया है, ये है तेरा सोनापन कि तू आया तो पानी नहीं आया, हरन आए तो पानी आ गया, ऊपर से तू मुरीद है चिश्तियों का, कुतुब साहब तेरे शेख हैं, सुल्तानुल हिंद तेरे दादा शेख हैं, हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन तेरे परदादा शेख हैं। ये निस्बत की बाहर हैं, तेरे लिए तो पानी ऊपर कोई नहीं आया, लेकिन क्योंकि पीछे निगाह मुर्शिद थी। हैं फरमाते मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के शैतान को दूर भगाया और फिर जिक्र इलाही में मशगूल हो गया। फरमाते हरनों ने पानी पिया, पी के चले गए, पानी ऊपर ही था। कहते मैंने कहा चल फरीद तेरे लिए पानी नहीं आया लेकिन है तो ऊपर ही ना, चल तू भी पी ले।
लेकिन कुर्बान जावा फरमाते जब मैं पीने के लिए कुएं पे गया ना, पानी फिर नीचे चला गया। हाय हाय, बड़े लोग बड़ी बातें। कहते हैं मेरी हैरानगी में और इजाफा हुआ, ओ फरीद ये क्या हो रहा है? पहली बात, तू आया तो पानी ऊपर नहीं आया, हरन आए तो पानी ऊपर आ गया, अब पानी ऊपर ही है, तू पीने के लिए आया तो पानी फिर नीचे उतर गया। ये हो क्या रहा है? अबाम तो नहीं थे ना हजरत, वो तो खास लोग थे। और ये ना समझना कि हजरत ये सिर्फ बाबा साहब के लिए था, नहीं, सबको कुरान में दावत है। व अनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब वल रुजू कर, पुकार अपने अल्लाह ने। हाँ हजरत, हाँ आएगा जवाब। हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमांदे हुंदे हैं, जेड़ा कदी सरगी उठिया ही नहीं ओनू की पता जवाब की हुंदा है। जो कभी सरगी उठा ही नहीं इसको क्या पता जवाब क्या होता है हजरत। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था, क्या खबर तुझको कि है ये राज क्या, दोस्त क्या दोस्त की आवाज क्या है। खुश्क मगजो खुश्क तारो खुश्क पोस, अज कुजा मी आए दी आवाजे दोस्त। तू सारी रात पुठा होके सुता रहने, तेनू की पता यार दी आवाज की है, तुझे क्या पता है, तुझे क्या पता। अब फरमाते मैंने रुजू किया अल्लाह की बारगाह में, या रब करीम एक ही राज है। फरीद प्यासा है, पानी पीन खूह ते आया, पानी उत्ते नहीं आया, हरन आए तो पानी उत्ते आ गया। हुण पानी उत्ते सी, फरीद पीन लई आया तो पानी फिर थले टुर गया। रब्बे करीम है राज की। हाय हाय हाय, तो जवाब क्या आया मस्जिद वालों, सुनो जरा। जवाब आया फरीद, वो तू रस्सी ते डोल दे आसरे ते आया है, वो साडे आसरे ते आया। हाय हाय, तेरी तवज्जो का मरकज रस्सी और डोल था, उनकी तवज्जो का मरकज मेरी जात थी। तू रस्सी और डोर पे तवक्कुल करके आया था, जाऊंगा चरखी होगी, रस्सी होगा, डोल होगा, खींचूंगा, पानी निकालूंगा, पीऊंगा। उनका तवक्कुल ना रस्सी पे था, ना डोल पे था, ना चरखी पे था, उनकी तवज्जो का मरकज मेरी जात थी। ऐ फरीद, जिस दिन तू भी मुझ पे तवक्कुल करके आएगा, मैं तेरे लिए भी पानी ऊपर भेजूंगा। है हाँ हजरत, क्या हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए फल नहीं आए? कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराब वजदा इंदहा रिज़्का क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। हजरत ज़करिया पूछ रहे हैं कि बाहर से तो दरवाजा बंद है, अंदर आया कोई नहीं, मरियम ये फल कहां से आ गए? तो फिर हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जवाब क्या देती हैं, ये मेरे अल्लाह वलू आए नहीं। ओए हजरत आज भी आ सकता है, कोई आ गए हो तो सही ना बंदा, कोई यकीन वाला तो हजरत है। आज सारा कुछ है लेकिन नहीं है तो यकीन नहीं है। हाँ यकीन पैदा करो, फिर देखो हजरत जी हर जगह ही वो। और मैं आप अहबाब से कहूँगा कि हजरत जी शुक्र की आदत डालें, अल्लाह ने हमें बड़ा दे रखा है। अब देखें ना हजरत, मस्जिद में भी टूटियों का ढेर लगा है, अपने अपने घरों में चले जाएं तो टूटियों का ढेर लगा है, कूलर में पानी, फ्रिज में पानी, बाजार पानी, रास्ते में पानी। तो ये तो वो दौर था तो नलके का तो तसव्वुर भी कहीं नहीं। हाँ अगर कुआं है तो वो भी कई मीलों के बाद आपको जाके मिलेगा। हम तो शुक्र नहीं अदा करते अल्लाह का। इसीलिए किसी ने हजरत शेख सादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से पूछा था, हुजूर क्या हाल है? बड़ा कमाल जवाब दिया। आपने फरमाया यार हाल ये है कि अल्लाह की नेमतें खा खा के दांत टूट गए हैं और जुबान अभी भी ना शुक्री पे लगी हुई है, दांत टूट गए हैं।